नमस्कार उन सभी होनहार बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। उन प्रतिभावान छात्रों के लिए मैं आज उस ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को एक नया मार्गदर्शन और एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं वो है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY, जिसके कि ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और बहुत जल्दी 5 अक्टूबर को लास्ट डेट है उसको अप्लाई करने की। तो क्यों ना हम जाने कि इस पेपर को कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, इसको भरने का तरीका क्या है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसको भरने से पहले आपको किन किन दस्तावेजों को तैयार करना पड़ेगा, इसकी फीस कितनी है, जनरल की, OBC के, SC/ST की। सो विदाउट गेटिंग मोर डिले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अंदर आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग KVPY के बारे में। ठीक है, तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। जहाँ जी हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा चलाई जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि जो अभी हमारा लेटेस्ट है KVPY का जो एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 का है, ये इसके लिए आवेदन 6 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है, ध्यान दीजिए, 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर। और एग्ज़ाम की तारीख है 31 जनवरी। कोरोना जैसे आपातकाल को देखते हुए सरकार ने इस बार इसका पेपर जो ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, इसके निर्धारित सेंटर दिए जाएंगे बच्चों की चॉइस के हिसाब से। सो डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या दिया गया है इसका? 31 जनवरी 2021। 31 जैन को इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब बात है कि जो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, बच्चे के दिमाग में सबसे मेन बात आती है कि इस पेपर को देने का प्रोसेस और इस पेपर को देने से फ़ायदा क्या है। सबसे मेन पहले बात करते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं। तो मैं आप बच्चों आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पेपर है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बता दूं आपको मैं, कैटेगरी कैसी है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है और वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो एक एलिजिबिलिटी के बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी SA कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी SX कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी SB कैटेगरी है। हम बात करें पहले कैटेगरी SA की बात करें स्ट्रीम के बच्चों की, तो ये वो बच्चों के लिए है। 3 कैटेगरी, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करोगे तो 3 कैटेगरी दिखाई देगी आपको। तो SA कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जो साइंस सब्जेक्ट लिया है, जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 2020-21 के अंदर जिसके पास कम से कम 75% मार्क्स जिसने स्कोर किए हो और मैथ साइंस में दोनों को मिला करके, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। और ये बात क्लियर है कि मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, ऐसे किन बच्चों के लिए है? ये इन बच्चे वही इनरोलमेंट कर सकते हैं जो क्लास 11th के अंदर हैं और साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, जिनके पास मैथ और साइंस में जिसने 10th के अंदर 75% स्कोर किया हो और SC/ST PWD का बच्चा 65% स्कोर किया हो, वो एलिजिबल है 2020-21 में जिसकी परसेंटेज है। और दूसरी बात, 2022-23 में उसी बच्चे को ये इसके अंदर स्कॉलरशिप फॉलोशिप मिलेगी जो बच्चा बेसिक साइंस कोर्स करता है, जैसे BSc, BS, B स्टेट, B मैथ और इंटर्नशिप MSc या इंटीग्रेटेड MS का कोर्स करता है। ये सारे कोर्स यदि बच्चा करता है 2022-23 के अंदर, तो उस बच्चे को के पास मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी? 60% होनी चाहिए क्लास 12th के अंदर। तो उस बच्चे का सारा खर्चा, जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके पढ़ाई का जो भी खर्चा, वो सरकार कैसे उठाती है वो हम बताएंगे। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी SX के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी SX में वो बच्चा एनरोलमेंट करता है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है, जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है और उस बच्चे ने इस सेशन में 75% मिनिमम स्कोर करना किसको है? जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के बच्चे के लिए है। और दूसरी बात कि
जो SC ST PWD का है उसका 65% मिनिमम ये क्राइटेरिया है, परसेंटेज होनी चाहिए किसके अंदर, क्लास 12th के अंदर। और यही बच्चा जब 12th कंप्लीट करने के बाद किसी भी बेसिक साइंस कोर्स में एडमिशन लेता है 2000 जो 21-22 के लिए सेशन के लिए अप्लाई करता है, तो इस बच्चे को इसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है तीसरी कैटेगरी जो कि SB कैटेगरी है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिनका बेसिक साइंस कोर्स में इनरोलमेंट कर चुके हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जैसे सब्जेक्ट पे यदि कोई BSc BS या बी स्टेट और बी मैथ बैचलर मैथ या इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड MS करता है एकेडमिक ईयर 2020-21 के अंदर। और ये भी क्राइटेरिया इसके हिसाब से बच्चे के फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फाइनल ईयर में बच्चे के पास मिनिमम 60% जनरल OBC और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य हैं। तो ये एक तरह से मैंने 3 कैटेगरी बताई एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चा दे सकता है। 11वीं का बच्चा दे सकता है, 12वीं का बच्चा दे सकता है, और ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का बच्चा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देख ले कितना सुनहरा मौका मिला है। 3 बच्चे क्लास 11th में आप अप्लाई कर सकते का बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्लास 12वीं का बच्चा अप्लाई कर सकता है, और क्लास अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब बात यह थी कि अप्लाई क्यों करें, क्या फ़ायदा हमें इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि फॉलोशिप के अंदर सरकार बहुत बढ़िया फैसिलिटी देती है। क्या दे रही है सरकार आपको, अगर बच्चा ऐसे मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि मैंने क्यों आपको पहले क्लियर, ऐसे क्लास 11th का बच्चा, SX क्लास 12th के अपियर करने वाला बच्चा, या SP मतलब क्लास फर्स्ट ईयर वाला बच्चा, अगर फर्स्ट टू सेकंड मतलब जो फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक जब वो बेसिक साइंस कोर्स करेगा इंटीग्रेटेड के साथ, तो मंथली उसको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। कितने मिलेगी, 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मंथली मिलेगी। और यही नहीं, साल के उसको एजुकेशन का खर्चा अलग से 20,000 रुपये दिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सो बहुत बड़ी बात है। और देखिए आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बेसिक साइंस कोर्स अंडर ग्रेजुएट के टाइम में आपको 5,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो 5,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने अपनी एजुकेशन के अंदर कितना बड़ा बेनिफिट उठाया है। आपने अपना काफ़ी हद तक खर्चा कंप्लीट कर लिया। एक साल में आपने 60,000 रुपये का आपको आप अलग से स्कॉलरशिप सरकार से ले रहे हो, और 60,000 के अलावा एजुकेशन का खर्चा सरकार आपको दे रही है 20,000 रुपये। तो 80,000 रुपये सरकार आपको एक साल का दे रही है। और यही बच्चा 80 को 1000 के हिसाब से बात करें तो आपका बच्चा पूरे 3 साल के अंदर 2,40,000 रुपये बच्चा सरकार से लेता है, और अपना पूरा खर्चा उठा सकता है अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन का। और वही बच्चा जब ऐसे SX या SB कैटेगरी वाला बच्चा MSc के 4th ईयर 5th ईयर में जाता है, इंटीग्रेटेड कोर्स करता है, जब 4th ईयर 5th ईयर के MSc में जाता है, तो उसके मंथली फॉलोशिप और बढ़ा दी जाती है, 7,000 रुपये कर दिए जाते हैं, और 28,000 रुपये उसको एजुकेशन का खर्चा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है आज के इस महंगाई के दौर में, सरकार द्वारा इतना सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये उन बच्चों के लिए है जो प्रतिभावान बच्चे हैं, बुद्धिजीवी बच्चे हैं, जिनमें पढ़ाई के लेकर के एक जुनून है। तो जुनून जिसमें है उसके अंदर ज़रूर एक रास्ता दिखाना जरूरी होता है, और रास्ता उनके लिए है कि वो ये ना कह सकें मेरे पास तो पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी बहुत थी। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास। तो इन सब चीज़ को देख कर देखा जाए तो सरकार आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर 5,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये एजुकेशन के तरफ से सहायता राशि, और उसके साथ में MSc करते वक्त 4th और 5th ईयर के अंदर आपको 7,000 रुपये महीने के और 28,000 रुपये अलग से देती है, जिसे हम कहते हैं एनुअल कॉन्टीजेंसी ग्रांट प्रोवाइड करती है सरकार आपको। इसके अलावा आपको सरकार अपनी जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी साइंस की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके अंदर भी आपको इसका सहायता राशि दी जाती है। PhD करते वक्त भी आपको सरकार अपनी तरफ से स्टिपेंड प्रोवाइड करती है। तो सोचो जीवन भर की पढ़ाई का पूरा रास्ता आपका दरवाज़ा खुल जाता है। अब बात करें कि सिलेक्शन, अगर एप्लीकेशन वो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अभी फ़िलहाल KVPY 2020 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं, और चालू होने का मतलब यह है कि बच्चे को बेसिकली 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेप में बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे स्टेप के अंदर
अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इसके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नेम, फादर नेम। इसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी होगी, अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करना होगा, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में तो उसका सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप होगा आपको कि पेमेंट करना पड़ेगा आपको फ़ीस का, और जो पेमेंट होगा वो KVPI एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू ही होगा, जिसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करोगे। पेमेंट कितनी करनी है? जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बच्चों को 1250 रुपये की पेमेंट करनी है। SC ST PWD के बच्चों को 625 रुपये की पेमेंट करनी है, जिसमें अलग से आपको ये भी दिया गया है कि एडिशनल बैंक चार्जेस भी लगेंगे। अगर हम सेंटर की बात करें तो हर जगह बहुत से सेंटर, हर स्टेट के अंदर सेंटर बना रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अंदर सब में सेंटर बना रखे हैं। और इसके लिए सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है। उस मॉक टेस्ट में बच्चा अपने आप प्रैक्टिस कर सकता है। अब बात करें, अगर हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारे सामने आता है कि अगर हम किसी भी तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। KVPY ने, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना वालों ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। गाइडलाइंस क्या कहते हैं आपसे कि हमारे पास अपनी खुद की एक सही सी ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का टिल जब तक कि आपका कि KVPY का रिजल्ट ना आ जाए तब तक उस मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का होगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, वैसे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को आप यूज़ कर करके अपना नेक्स्ट स्टेप भरो, अपनी पर्सनल डिटेल्स करोगे, वेरीफाई करोगे अपना डाटा। सो इसके अंदर आपके पास, जिसके अंदर जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट और पेमेंट, फीस एंड फाइनल सबमिशन करना है। अब सबसे मेन बात है कि कभी भी फॉर्म भरने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी होना बहुत ज़रूरी है पहले से। अब कितने साइज़, क्योंकि क्या होता है अपलोडिंग एरर आने से बेटर है कि जो भी हम अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट है हमारे पास, फ़ोटो सिग्नेचर का हमेशा किसमें JPG या JPG फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। मतलब कि आपकी फ़ोटो का साइज़ 150 KB से कम होना चाहिए। मतलब आपको पहले से आपका फ़ोटो का साइज़ सेट करके रखना है 150 KB से कम, और सिग्नेचर का 80 KB से कम होना ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि आप उसे पहले से अपने सिस्टम में, लैपटॉप में जहाँ भी फॉर्म भरें उसमें सेव करके रखें। और स्पेशली SC ST PWD कैंडिडेट को अपने अपने SC ST का सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर PWD का PDF फॉर्मेट के अंदर अलग से बना करके, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई तीन सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बताई। पहली पॉइंट होगी आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपका दूसरी पॉइंट, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आपका आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप ये सारी डिटेल्स फिल करोगे, और उस फिल करते समय आपको पहले से अपने फ़ोटो, जो कि आपकी 150 KB से कम होनी चाहिए, जो आपके सिग्नेचर है, जो आपका साइन हस्ताक्षर है, वो 80 KB से कम होना चाहिए। और यदि आप SC ST हो या PWD कैटेगरी में आ रहे हो फिजिकल, तो उसके अंदर आपका आपका PDF में बन के आपको डॉक्यूमेंट को पहले स्कैन करो, उसको PDF में कन्वर्ट करके उसका साइज़ 300 KB से कम रख के चलना है। ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो दिशा निर्देश, तो आई हेयर बाय को क्लिक करो और लॉगिन पे कंफर्म करो। लॉगिन पे करते हैं आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है क्लिक हेयर। मैंने रजिस्ट्रेशन एक बच्चे का कर चुका है, लेकिन आपको मैं केवल स्टेप बता रहा हूँ। आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने KVPY का पहला पोर्टल खुलेगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है। रजिस्ट्रेशन का है, और रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, करंटली आप कौन सी क्लास है, आप देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले जैसे बताया था 3 कैटेगरी बनाती है यहाँ पे। पहली कैटेगरी ऐसे है, वो उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और KVPY एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी SX कैटेगरी है, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और KVPY का पेपर देना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी SB कैटेगरी है, ये उन बच्चों के लिए है जो फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में से BSc, BS या B स्टेट या B मैथ या इंटीग्रेटेड MSc या
एमएस का कोर्स कर रहे हैं। तो आपका ये तीनों कैटेगरी का बात यह है कि आप इन तीनों के हिसाब से अपनी चूज़ करोगे क्लास, और उसके बाद जैसे आपने क्लास 11 चूज़ किया तो एस ए कैटेगरी आ गया, क्लास 12 चूज़ किया तो एस एक्स कैटेगरी आ गया, और ये चूज़ किया तो एस बी कैटेगरी आ गया। मोबाइल नंबर डालिए और जिसमें आपका कंफर्मेशन करेक्ट कंफर्म कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म ईमेल डालिए और नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री के रजिस्टर कीजिए, और इसके बाद आप खुद ही स्टेप फॉलो करते जाओगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका सेंटर पूछेगा कहाँ एग्ज़ाम देना है, आपकी क्या परसेंटेज थी, अगर 11th में 10th में कितनी परसेंटेज थी, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछने के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड के बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, और आप उसके हिसाब से पेमेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो ये आपका पूरा जनरल वे में था कि किस प्रकार से KVPY का कंसेप्ट है, और KVPY का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्योर एप्टीट्यूड टेस्ट पर बेस्ड होगा, कोई भी अलग से आपका इंटरव्यू पैनल नहीं रखा जाएगा। सो don't lose this chance and trap this opportunity of Kishore Vigyan Prosahan Yojana. Last date 5th October 2020. Thank you.